देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयागराज और आसपास के जिलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि जल्द ही शाइस्ता को गिरफ्तार किया जाएगा और इधर अतीक अहमद हत्याकांड के आरोपी शूटर से पुलिस पूछताछ कर रही है। तीनों आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टिव टेस्ट करवा सकती है। यानी अतीक और उमेश पाल की हत्याकांड की तह तक जाने के लिए पुलिस कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। इन सबके बीच अतीक के कई करीबियों के फोन अचानक बंद हो गए हैं। दरअसल पुलिस ने करीब 3000 फोन सर्विलांस पर रखे थे ताकि हत्याकांड से जुड़ी जानकारी जुटा सके, लेकिन 3000 फोन अचानक बंद हो गए हैं। तो चर्चा शुरू करेंगे कि क्या बाबा के खौफ के चलते हजारों फोन ऑफ हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। एसटीएफ के रडार पर शूटर के मददगार। शूटआउट के बाद दहशत में रिश्तेदार। ठेकेदार से सफेद फौज तक सब नपेंगे। एक नहीं, दो नहीं, स्विच ऑफ है 3000। प्रयागराज में माफिया राज खत्म हो चुका है। नंबर 1 डॉन अतीक और अशरफ का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के कई शूटर अभी भी एसटीएफ के सिकंजे से दूर हैं। इनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता, शूटर गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर, अशरफ की पत्नी जैनबर, अतीक की बहन आयशा और 2 भांजियां शामिल हैं। इन तक पहुंचने के लिए एसटीएफ ने हजारों फोन को सर्विलांस पर ले रखा था। इन फोन के जरिए ही शूटर्स के सुराग मिल रहे थे, लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद हजारों फोन स्विच ऑफ हो गए हैं। 22 राज्यों में सर्विलांस पर मोबाइल फोन, 3 दिन में 3000 फोन स्विच ऑफ। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसके मददगारों से लेकर रिश्तेदारों तक में दहशत फैल गई। एसटीएफ का खौफ इतना कि एक साथ 3000 फोन ऑफ हो गए। इनमें अतीक के शूटर्स के मददगारों का फोन स्विच ऑफ है, अतीक के रिश्तेदारों का फोन स्विच ऑफ है, अतीक से जुड़े ठेकेदारों का फोन स्विच ऑफ है, अतीक के गुर्गों का फोन स्विच ऑफ है, अतीक से जुड़े सफेद पोशों के फोन स्विच ऑफ हैं। जानकारी के मुताबिक अतीक के संपर्क में रहने वाले जितने भी दोस्त और रिश्तेदार हैं, सब ने अपना अपना घर छोड़ दिया है। इनमें से कई लोग एसटीएफ के रडार पर थे। ये सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इनमें 22 जिलों के नंबर थे। प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, बाराबंकी, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, शाहजहांपुर, अजमेर समेत 22 जिलों के नंबर स्विच ऑफ हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ ने करीब 3000 फोन नंबर सब लाइन्स पर लगाए थे। शूटर्स की मदद करने वाले या उनके रिश्तेदारों के ये नंबर अब फिलहाल बंद जा रहे हैं। यूपी के 22 जिलों में इस नंबरों को ट्रेस पर लगाया गया था, लेकिन अब ये नंबर बंद जा रहे हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार अब इन नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनमें से कई नंबर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के भी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद के फोन नंबर बंद होना जांच एजेंसियों को सख्ते में डाल दिया है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ये सभी नंबर बंद बताए जा रहे हैं। एक साथ 3000 मोबाइल फोन स्विच ऑफ से शूटर्स के सुराग जुटाने में मुश्किल आ रही है। इसलिए अब उनके कॉल डिटेल्स के आधार पर एसटीएफ उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही मुखबिरों की भी मदद ली जा रही है ताकि अतीक के गुर्गों तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी होंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है आपका। विनय सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। अशोक धर द्विवेदी जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आपका भी द्विवेदी जी स्वागत है। और ग्राउंड जीरो से विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। विशाल, बहुत सारी बातें देखिए निकल कर आ रही है, एक फोन स्विच ऑफ आ रहा है और दूसरा बड़ा सवाल अब यह है कि शाइस्ता परवीन कहां है? देखिए बिल्कुल अनुज, अगर आप एक चीज़ बहुत गौर से देखिए तो शाइस्ता परवीन को ढूंढना इस वक्त जो है बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार जो पुलिस की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जिन मुस्लिम इलाकों में या कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर उसका टिप ऑफ मिला है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बुर्के में रहती हैं। ऐसे में अगर आप सपोज करिए कि 100 घर हैं और 100 घरों में करीब 70 घर जो है वो मुस्लिम के हैं और वहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो बुर्के में, तो ऐसे में उस घर में जाना, वहाँ पर महिलाओं को जो आइडेंटिफाई करना बुर्के में, ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। और इसी वजह से जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिल रही है कुछ कि यहाँ पे शाइस्ता हो सकती है, एक टिप ऑफ मिल रहा है, वहाँ पर टीम जब पहुँचती है तब तक शायद शाइस्ता जो है वो अपना लोकेशन चेंज कर देती है। चूँकि शाइस्ता की मदद जो है वो साबिर या तमाम और भी लोग कर रहे हैं जो अतीक के कहने पर चलते थे, उनके जो तमाम खास लोग थे। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि लगातार बुर्के में रहने की वजह से शाइस्ता की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम चल पा रही है। और पुलिस को भी बड़ा चैलेंज आ रहा है क्योंकि इससे कहीं ऐसा ना हो कि माहौल ख़राब हो जाए। और इसीलिए जब भी पुलिस जो है कॉम्बिंग कर रही है या छापेमारी कर रही है, ड्रोन की मदद ले रही है, इस बात का ध्यान रख रही है कि ऐसा ना हो कि शाइस्ता को पकड़ने के चक्कर में वहाँ पे जो है माहौल ख़राब हो जाए। और इसी बात को लेकर लगातार जो है शाइस्ता इसका फ़ायदा उठा रही है। शाइस्ता परवीन लगातार बुर्के में है, इसकी जो तासीर है वो SIT ने कर दी है, प्रयागराज पुलिस ने कर दी है कि लगातार वो बुर्के में रहने की वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है। वीडियो जरूर आ गए हैं लेकिन शाइस्ता परवीन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नहीं मालूम चल पा रही है। वो इसलिए क्योंकि अतीक के जो खास लोग हैं, ठीक है विशाल, रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अवनीश त्यागी जी के पास चलेंगे। अवनीश त्यागी जी, देखिए सबसे बड़ा अब सवाल ये है, क्या इतनी बड़ी चुनौती है शाइस्ता परवीन को पकड़ना? ठीक है, बाकी लोगों को आपने पकड़ा जो कार्रवाई की है और हमने भी देखा है ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब शाइस्ता परवीन को पकड़ना क्या बहुत बड़ी चुनौती है अभी? देखिए विशाल जी ने सारी एक बड़ी चुनौती थोड़ी है, परंतु क्या असंभव काम नहीं, मुश्किल जरूर है पर ये असंभव नहीं, वो भी पहली तो लगी है। और मेरा जो अपना नजरिया है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश प्रणाली और जिस तरह से काम उन्होंने किया है तो ये जल्दी ही पकड़ में होगी, पुलिस की गिरफ्त होगी। और ये एक चीज ध्यान देने की बात है कि किस तरह से 3000 फोन, किस तरह से उनको सपोर्ट देने वाले लोग उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर कोई अपराधी है और वांटेड है तो समाज के लोगों को, उनके साथ के लोगों को उनको मदद करनी चाहिए, उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, इससे कानून अपनी कार्रवाई आगे करे। ठीक है, विनय सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। विनय सिंह जी, देखिए यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 3000 फोन है जो कि स्विच ऑफ हो गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार ने जो सख्ती दिखाई है उससे यहां पर लोग डरे हुए हैं जो इन सब कामों में लिप्त थे। देखिए अभी तो चोर सिपाही लुका छिपी का खेल चल रहा है। शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है और बताया जा रहा है कि 3000 फोन बंद हैं, तो हो सकता है कि बंद होंगे, अगर उसके कुछ मददगार लोग होंगे तो जरूर डर के मारे बंद किए होंगे। और रही बात किसी को ढूंढने की, तो भारतीय जनता अपने गिरेबान में एक बार झांक लेती तो बहुत से अतीक के मददगार उसको मिल जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर हवा में चला रही है, अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास नहीं कर रही है। क्योंकि शाइस्ता परवीन ने बहुत पहले बता दिया था कि हमने तथाकथित एक मंत्री को 5 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन सरकार ने उसकी जांच करने का प्रयास नहीं किया कि शाइस्ता परवीन के पास वो 5 करोड़ आया कहां से और उसने दिया किसको। अगर जिसका नाम ले रही तो उस पर जांच होना चाहिए, लेकिन वो मंत्री जी कहते हैं कुत्ते हैं भोगते रहते हैं। अरे अगर आपने नहीं लिया तो उसका बाकायदे आपको मीडिया के सामने या आ करके उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि सरकार उनकी है, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ भी कह ले। सरकार स्क्रिप्टेड सारा इस मामले को जब से है तब से सरकार के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। तो आप